आइए दोस्तों अब पूरा कोणों के मान ज्ञात करते हैं। देखिए जो एक्स एक्सिस होता है 0 डिग्री एंगल होता है और यह घूमता है एंटी क्लॉक वाइज। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज घूमती है इधर से इधर। ये हो जाएगा 90 डिग्री। जो वाई एक्सिस होता है 90 डिग्री का होता है और जो एक्स एक्सिस है वो हो जाएगी 180 डिग्री का और जो वाई डैश एक्सिस है ये हो जाएगी 270 डिग्री। तो जो 9 का टेबल है ना, 90 के टेबल के अनुसार ये चतुर्थांश घूमती है। यहाँ क्या करिएगा, इसमें वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मिला दीजिए, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मिला दीजिए और क्या करना है, एक्स एक्सिस को मान लेना है थीटा। क्या मान लेना है? थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और इससे संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? आधार। और ये हो जाएगी हाइपोटेनस। जो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। चूंकि यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। कितना बन रहा है? जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री माने हैं, एक्स एक्सिस को माने हैं थीटा, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर इसकी चर्चा करते हो 180 डिग्री की, तब देखिएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा और प्लस में क्या है? ये 90 डिग्री है। तीनों को जोड़िएगा तो ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो वही त्रिभुज जो होता है ना, इसी के आधार पर होता है। त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री पर ही जुड़ता है। यानी इसका हर एक एंगल कितना भी हो, है ना, कितना भी एंगल हो, थीटा बराबर 60 आ जाए, 90 माइनस थीटा बराबर 30 आ जाए और एक एंगल 90 है, तो ये भी हो सकता है। हमको चाहिए 180 डिग्री हर हालत में। तो एक को माने थीटा तो एक को हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब निकालना शुरू करते हैं मान को। तो त्रिभुज का नाम क्या दे दे? इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं कुछ ए बी एंड सी। तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि त्रिभुज ही है तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा से पहले निकालते हैं, मान को थीटा से निकालते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा की संलग्न भुजा आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा की संलग्न भुजा आधार। थीटा की संलग्न भुजा आधार। और इसकी सब मान क्या है? प्लस में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका मान प्लस में। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर, देखिए थीटा के सामने वाले भुजा लंब है P और थीटा की संलग्न भुजा क्या है? B है। तो दोनों का साइन दिखा दिए हम, साइन दिखाना जरूरी होता है। तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? P बाय बी। P बाई बी होती है साइन थीटा? नहीं, P बाय एच होती है। P बाय एच होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगी P बाय एच। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगी? B बाय एच। कोस थीटा बराबर B बाय एच। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगी? टेन थीटा बराबर हो जाएगी P बाय बी। टेन थीटा बराबर P बाय बी, P बाय बी। एंड कोट थीटा बराबर इसका अपोजिट B बाय P और सेक थीटा बराबर कोस थीटा का अपोजिट H बाय बी। साइन थीटा जो है, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? H बाय पी, H बाय पी। और ये सब तो ज्ञात हो गया, 6 रेशियो का मान हम ज्ञात कर दिए हैं। अब त्रिभुज एबीसी में ही अब लेंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा एंगल कितना लेंगे? एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा। फर्स्ट एंगल कितना लिए थे? थीटा। सेकेंड एंगल कितना लेंगे? 90 माइनस थीटा। तो निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली सम्मुख भुजा हो जाएगी लंब। इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और इसकी संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? आधार। और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा B और कर्ण हो जाएगा H, तो हमेशा रहता ही है। उसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? इसके सामने वाली भुजा क्या है? लंब है और इसकी संलग्न भुजा क्या है? आधार है। आधार क्या है? P। तो P बटे क्या हो जाएगा? H।
उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू वाट क्या हो जाएगी, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगी टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब, और इसके सामने भुजा क्या है, आधार, तो हो जाएगी बी बाई पी। अब बस इसका जो तीन अपोजिट एंगल है, तीन अपोजिट जो रेशियो है, और उसका अपोजिट लिख दीजिए, आ जाएगी। अगर कोट 10 लिखे 90 माइनस थीटा बराबर बी बाई पी, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगी पी बाय बी। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, कोस थीटा का उल्टा, कोस 90 माइनस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगी, एच बाय पी। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, साइन थीटा का उल्टा, साइन 90 माइनस थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच बाय बी। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में तुलना करना है, इन दोनों में तुलना करना है, इन दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन। क्या करेंगे, कंपैरिजन, कंपैरिजन करना है। इन दोनों कोणों के जो मान आए हैं, रेशियो आए हैं, इन दोनों क्या है, कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। तुलना करने से क्या हो जाएगी, मान पता चलेगी कि कौन सी मान चेंज हो रही है या फिर नहीं चेंज हो रही है। तो आइए फटाफट इनको देखा जाए। अब देखिएगा यहाँ पर जो साइन थीटा यानी कि जब एंगल थीटा है, तब एंगल 90 माइनस थीटा के लिए मान जो बराबर कब आएंगे, साइन थीटा, देखिएगा एंगल क्या है, थीटा है, और इसमें 90 माइनस थीटा है, तो किनके मान जो है मैच हो रही है, किनके मान मैच हो रही है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच आया है, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आया है, पी बाई एच, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, साइन थीटा। यहाँ से ये तुलना हो रही है, तो ये चेंजिंग हो जाएगी, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ रहा है, पी बाई एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पी बाई एच। तो दोनों के बराबर क्या है, पी बाई एच। तो यहाँ से क्या साबित होता है, यहाँ से साबित यही होता है कि साइन थीटा जो है बराबर है कोस 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ से चेंजिंग हो रहा है मान, साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है, कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ से चेंजिंग हुआ, तो ये तुलना हो रही है। दूसरा की बात करते हैं, अगर दूसरा की बात करते हैं तो देखिएगा कोस थीटा बराबर क्या हो रहा है, बी बाई एच, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, बी बाई एच। तो यहाँ से ये तुलना हो रही है, तो एक दूसरे से चेंज हो रही है। उसके बाद टेन पी बाई बी है, टेन थीटा बराबर पी बाई है, तो देखिएगा कोट 90 माइनस थीटा बराबर पी बाई बी है, तो यहाँ से ये चेंजिंग हो रहा है दोनों साइड से। कोट 90 माइनस थीटा बराबर पी बाई बी है, और टेन थीटा बराबर क्या है, पी बाई बी है, तो दोनों तरफ से एक दूसरे के बराबर हो रहा है मान। उसके बाद कोट थीटा बराबर बी बाई पी, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर बी बाई पी, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, मेल कर रहा है, अनुपात अपोजिट है, लेकिन दोनों का मान जो आया है सेम आया है। उसके बाद चर्चा करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी है। यहाँ देखिएगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर एच बाई बी है, तो सेक थीटा बदल जाएगी किसमें, कोसेक थीटा में, सेक थीटा बदल जाएगी कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी आया, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर एच बाई पी आया, तो एक दूसरे का मान के बराबर है दोनों का। तो यहाँ से क्या हो गया, मान सबको लिख देंगे, सब तो मान बराबर ही हो गया। यहाँ से साइन थीटा बराबर हो गया कोस 90 माइनस थीटा के, कोस थीटा बराबर हो गया साइन 90 माइनस थीटा के, टेन थीटा बराबर हो गया कोट 90 माइनस थीटा के, कोट थीटा बराबर हो गया टेन 90 माइनस थीटा के, एंड सेक थीटा बराबर हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा के, और कोसेक थीटा बराबर हो गया सेक 90 माइनस थीटा के। यानी दोनों मान जो है चेंज हो रहा है, यहाँ मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान जो आया बराबर ही है, लेकिन जो रेशियो है ना वो चेंज हो रहा है। रेशियो क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, सेक कोस में, कोसेक में हो रहा है, टेन कोट में हो रहा है। तो आइए इसे स्पष्ट लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर यहाँ लिख दिए है, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार लिखना है साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, टेन थीटा बराबर हो जाएगी कोट 90 माइनस थीटा, कोट
90 डिग्री माइनस थीटा। आगे भी इसी प्रकार साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, उसके बाद साइन कोस टेन हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद निकालना है कोट का। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से कोट थीटा बराबर 1090 माइनस थीटा, कोट थीटा बराबर 1090 माइनस थीटा, 1090 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगी, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा के लिए मान क्या आएगी, कोसेक थीटा के लिए आएगी सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से ये मान निकल चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि ये सब मान जो है 90 माइनस थीटा पर, यानी कि y एक्सिस प्लस थीटा पर मान क्या होता है, चेंज होता है। y एक्सिस पर मान क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि 90 डिग्री प्लस माइनस पर मान चेंज होगा, 90 डिग्री प्लस माइनस पर मान चेंज होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मान कैसे क्या चेंज होता है। साइन थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में, और कोस थीटा से किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा बराबर 1090 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये मान यहाँ से अप्रूव हो चुका है, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। और इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में अब चलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का भाग था, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। ये क्या है, इससे क्या मान ज्ञात किए हैं, यहाँ से ज्ञात किए हैं 90 डिग्री माइनस थीटा का मान, 90 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात किए हैं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगी, चेंज इन रेशियो। 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या हो जाएगा, चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो। तो 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या हो रहा है, रेशियो में चेंज हो रहा है। 90 डिग्री माइनस थीटा पर रेशियो में चेंजिंग हो रहा है। अगला आप जानेंगे 90 प्लस थीटा पर क्या मान चेंज हो रहा है, 90 प्लस थीटा पर। तो जो मान 90 माइनस थीटा पर होता है वही मान 90 प्लस थीटा पर होता है, वहाँ पर भी चेंजिंग होता है। लेकिन वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो वहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। जैसे कि इसमें भी दिखा चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये भाग था, ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान। ये टोटल जो निकला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था और ये सब प्लस में होता है, इसलिए सब का सब प्लस में आया है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सब मान प्लस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस में होता है, साइन और कोसेक प्लस में होता है, थर्ड में टेन और कोट प्लस में होता है और फोर्थ में कोस और सेक प्लस में होता है। अब निकालेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मान। तो आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक ही प्लस में होता है। तो यहां से निकालिएगा मान, डायरेक्ट हम मान चलते हैं क्योंकि जैसे इधर त्रिभुज बना है उसे इधर भी बनेगा, हम डायरेक्ट मान को लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ ध्यान ये रखना है कि साइन और कोसेक ही प्लस में होता है और यहाँ पर क्या होता है कि मान चेंज भी होता है। साइन 90 माइनस थीटा में चेंज हुआ और सही साइन 90 प्लस थीटा में भी चेंज होगा, बशर्ते साइन और कोसेक के सिवा सब नेगेटिव होगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस थीटा या y एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो। पिछला वाला होता y, पिछला वाला भी ऐसा ही होता y एक्सिस चेंज इन रेशियो, यानी जो 90 प्लस माइनस थीटा है ये हमेशा चेंज होगा रेशियो में। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं आप। तब क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, प्लस में दिख रहा है ना, ये मान हो जाएगा प्लस में। उसके बाद कोस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, चेंज हो रहा है तो ये नेगेटिव में आ गया क्योंकि कोस क्या होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा। उसके बाद इसका अपोजिट कोट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस टेन थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस या नहीं प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगी माइनस कोसेक थीटा। उसके बाद बचा है क्या कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगी, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगी प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा। तो देखिएगा यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से कोसेक थीटा ही सिर्फ प्लस में है, बाकी सब माइनस में। अब अगले तरफ चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब किस में चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलने से पहले सेकेंड क्वाड्रेंट का एक और मान होगा, वो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। जब क्या हो, जब 180 डिग्री माइनस थीटा हो, यहाँ क्या हो जाएगा नो चेंज, नो चेंज इन रेशियो, नो चेंज इन रेशियो। तो होगी क्या, तब यहाँ होगी नो चेंज इन रेशियो, तो होगी क्या, तो यहाँ होगी कि सिर्फ इसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट है यानी कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें जो प्लस में है, जो प्लस में है वही सिर्फ प्लस में रहेगी और बाकी सब माइनस में रहेगी और इसके मान चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो सी फॉलो मी। यहाँ से क्या करें, अब साइन से शुरू करते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, देखिएगा इसमें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किधर है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किधर है। तो यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो आइए इस फिगर को हम मिटा के दूसरा फिगर बनाते हैं। तेनू रुशियाना कर मेरे यार सजना, मैनू छड़ जावांगे जहां सजना, कोई अपना होवेगा जे दुख सुख वड़दा, किसी और के। देखिए अब फिगर बनाते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि 90 प्लस थीटा कैसे और 90 प्लस थीटा कैसे, 90 माइनस थीटा कैसे और 180 डिग्री माइनस थीटा कैसे, ये सब दिख जाए। तो आइए ये फिगर डिराइव किए। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है और यहाँ 270 डिग्री है और यही रिटर्न करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री के राइट साइड 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री के 90 डिग्री लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री के राइट साइड क्या हो जाएगी 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ हो जाएगा इधर 180 डिग्री माइनस थीटा, इधर हो जाएगी 180 डिग्री प्लस थीटा। वही चर्चा करते हैं। तो इधर 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर आएंगे 270 प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद इधर से इधर आएंगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा और यही ऊपर जाएंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ 0 डिग्री भी है तो 0 डिग्री माइनस थीटा और 0 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ समझ में आ गई होगी। यहाँ देख लिए इसमें कैसे कैसे दर्शाते हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये देख लिए, यहाँ समझ में आ गया होगा। देखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ से समझना है आपको। अब देखिए कि बात किए थे हम 180 डिग्री माइनस थीटा और यह बात किए थे कि सिर्फ साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव में होगा, बाकी सब नेगेटिव में होगा और रेशियो के मान में नो चेंजिंग होगा। तो इधर किधर है, किधर दिख रहा है, देखिएगा इधर 90 प्लस थीटा है, उधर ही 180 डिग्री माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। तो आइए क्या हो जाएगी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा नहीं होगी, कोस थीटा नहीं होगी। तो होगी क्या
कोस थीटा नहीं होगी तो होगी क्या, होगी जो मान है वही रह जाएगी, बस प्लस में रहेगी। कौन, तो साइन और कोसेक ही प्लस में रहेगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगी और रेशियो का मान चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। कोट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस कोट थीटा, क्योंकि मान तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगी माइनस सेक थीटा। एंड लास्ट क्या है, लास्ट है कोसेक थीटा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा ही रह जाएगी, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो यहाँ समझ गए होंगे कि 180 डिग्री माइनस थीटा पर जो रेशियो का मान है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लिखें यहाँ नो चेंज इन रेशियो, नो चेंज इन रेशियो। और यहाँ लिखें 90 प्लस थीटा या वाई एक्सिस पर क्या होता है, मान चेंज होता है, रेशियो का मान चेंज होता है, रेशियो का चेंज होता है, और जो प्लस में रहेगा वो प्लस में रहेगा और जो माइनस में है वो माइनस में रहेगा। ठीक है, अब चर्चा करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट तो फिगर बना देते हैं। ये है थर्ड क्वाड्रेंट इधर से इधर आएंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ से इधर आएंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले 180 डिग्री प्लस थीटा लेंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, नो चेंज इन रेशियो, नो चेंज इन रेशियो। यहाँ समझे। अब इस पर परिचर्चा की जाए तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री प्लस थीटा में सिर्फ टेन और कोट प्लस में होता है, सिर्फ टेन और कोट ही प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा और रेशियो का मान चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू प्लस में टेन थीटा। कोट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस में कोट थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगी, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। उसके बाद कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ से समझ गए कि सिर्फ इसमें टेन और कोट का मान ही पॉजिटिव होगा। उसके बाद चर्चा की जाए 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा पर। तो आइए चर्चा करते हैं। 270 डिग्री माइनस थीटा पर या प्लस थीटा पर क्या होता है, 270 डिग्री प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, 270 डिग्री प्लस थीटा रहे या फिर माइनस थीटा रहे, तो इसके रेशियो में चेंजिंग होता है, चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो। और ये भी होता है कि प्लस माइनस का ख्याल रखा जाता है। तो देखिए, तो साइन 270 डिग्री क्या लें, माइनस थीटा। फर्स्ट टाइम क्या है, माइनस थीटा, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में क्या होती है, साइन माइनस में होती है, यहाँ हो जाएगी माइनस कोस थीटा। उसके बाद कोस 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। टेन 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस में क्या हो जाएगी, कोट थीटा, प्लस में हो जाएगी कोट थीटा, प्लस में हो जाएगी कोट थीटा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी मान, अब
कोट 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, कोट थीटा टेन थीटा में परिवर्तित हो जाएगी, टेन थीटा। उसके बाद सेक 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस में सेक थीटा किस में बदलेगी, कोस थीटा में, कोसेक थीटा में, क्योंकि परिवर्तन होगा मान में कोसेक थीटा, और कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा किस में चेंजिंग होगी, ये तीनों प्लस थीटा नहीं होगी, सॉरी माफ करना, ये सब माइनस होगी। कोट 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर प्लस में टेन थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगी माइनस कोसेक थीटा, एंड कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगी माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से भी पता चल गया कि सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब किस में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें क्या होता है, इसका फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। ये हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इधर से अगर इधर आते हैं तो 360 डिग्री माइनस थीटा, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, यहाँ समझ गए। तो यहाँ पहले बता चुके हैं हम कि 270 डिग्री प्लस रहे या माइनस रहे और थीटा रहे तो क्या हो जाएगी, मान चेंज होगी, रेशियो का मान चेंज होगी, लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान प्लस में होता है वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो हो जाएगी साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर में माइनस कोस थीटा, कोस 270 डिग्री प्लस थीटा में माइनस साइन थीटा। यही होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि कोस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होती है, कोस किस में होती है, प्लस में होती है, इसलिए इसका मान प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, उसके बाद क्या करें, इसका अपोजिट लेंगे, कोट 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कोट 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। उसके बाद सेक 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये क्या होगी, ऐसा नहीं होगी, क्योंकि सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होती है तो प्लस में हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से भी देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा का मान प्लस में आया है। अब क्या करना है, ये तो था 270 डिग्री प्लस थीटा के लिए, अब लेना है हमें 270 नहीं 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए, 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज इन रेशियो, बस प्लस माइनस हमें दिखाना होगा। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस साइन थीटा हो जाएगी। उसके बाद कोस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा, प्लस कोस थीटा। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कोट 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस में सेक थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ भी क्या दिखा है कि कोस थीटा और सेक थीटा का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होगा। ये लास्ट टॉपिक होगी जो आगे बताने जा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक होगी। लास्ट टॉपिक क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड है,
क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ 0 से शुरू होता है, अगर 0 के नीचे आते हैं तो 0 डिग्री माइनस थीटा होती है। क्या होती है? 0 डिग्री माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 0 डिग्री माइनस थीटा। अगर 360 लिए हैं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस थीटा देख चुके हैं पीछे, और ये हो जाएगी ऊपर अगर जाते हैं तो 360 डिग्री प्लस थीटा। और 360 डिग्री प्लस थीटा में आपको पता ही है कि ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें कोई झंझट ही नहीं लेना है और ना ही चेंज होता है इसका मान। 360 डिग्री के लिए मान चेंज नहीं होता है। अब 0 डिग्री का मान आया है, 0 डिग्री आया तो इसके लिए देखना पड़ेगा। तो साइन क्या लेना है हमें? साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और सेक और कोस पॉजिटिव होता है। तो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 0 का कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा, तो क्या होगा? साइन माइनस थीटा। तो यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से अगले अनुपात को भी करना है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू डायरेक्ट कर लिए, कोस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि कोस माइनस थीटा आया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस में होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस थीटा, क्योंकि मान तो चेंज होगा नहीं, नो चेंज। उसके बाद क्या हो जाएगा? टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। उसके बाद कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा। इसके बाद सेक माइनस थीटा इक्वल टू, देखिएगा सेक भी प्लस में होता है और कोस भी प्लस में होता है, तो क्या हो जाएगा? सेक माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा या प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा और प्लस कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद आ जाएगा कोसेक माइनस थीटा बराबर, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि इसमें मान चेंज नहीं होगा किसी का। और ये लास्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। हमारे लेक्चर, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट